हेलो डे स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का जो बच्चा है उसी को डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो नंबर 3 का पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, ऑलरेडी 2 वीडियो बन गया है यहाँ तक, और इस वीडियो में हम लोग नीचे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले पिछले वाला 2 वीडियो देखो, फिर नेक्स्ट ये वीडियो देखना, 3rd वीडियो है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हम लोगों का डिस्कस हो गया है कि अंग्रेज लोगों ने क्या किया। ये अंग्रेज लोगों के पास एक टेंशन आ गया था। किस कारण के लिए? क्योंकि मीर कासिम ने एक नया टैक्स लागू किया, जिस टैक्स के थ्रू सभी लोगों को टैक्स देना पड़ता था। जो टैक्स का नाम था चुंगी कर। चुंगी कर टैक्स सभी लोगों को देना पड़ता था जो लोग बाहर से आकर इंडिया में बिजनेस करेंगे। तो देखो, बाहर से आकर जो लोग बिजनेस कर रही है, इनमें से अंग्रेज भी है, यानी कि ब्रिटिश भी है। तो ब्रिटिश लोगों को टैक्स भरना पड़ता था। इस कारण के लिए ये उन लोगों के लिए एक टेंशन पैदा हो गया। दिस स्टॉप द बेनिफिट गिवन ब्रिटिशर्स व्हिच क्रिएटेड टेंशन, यानी कि एक नया टेंशन क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर देखो, टू स्टॉप द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल, नवाब मीर कासिम। अभी देखो, ये ब्रिटिश से छुटकारा मिलने के लिए, ब्रिटिश से बचने के लिए ब्रिटिश के साथ लड़ाई करना जरूरी है। तो इस कारण के लिए देखो, नवाब मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब मीर कासिम, नवाब सिराजुद्दौला ऑफ आउध, आउध का राजा सिराजुद्दौला, और मुग़ल एम्पायर शाह आलम II, ये तीनों एक होकर नवाब मीर कासिम, सिराजुद्दौला ऑफ आउध और शाह आलम II, ये तीनों एकजुट होते हुए लड़ाई कर रही है अंग्रेज लोगों के विरोध। ठीक है, अंग्रेज लोगों के विरोध ये लोग लड़ाई कर रही है। तो तीनों एक साइड में है और ऑपोजिट साइड में है ये ब्रिटिश सेना। ठीक है, तो देखो, मीर कासिम, बांग्ला का नवाब मीर कासिम, आउध का नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल एम्पायर शाह आलम II। ठीक है, अभी देखो, अपोजिशन पार्टी में इंग्लिश लड़ाई किया। कहाँ पर ये लड़ाई हुआ? ये बिहार का बक्सर में लड़ाई हुआ। ये लड़ाई हुआ बिहार का बक्सर में। इसे बक्सर युद्ध या बक्सर वार नाम से जाने जाते हैं। तो बक्सर में ये लड़ाई हुआ, अंग्रेज और ये तीनों का जोट मिलके। अभी यहाँ पर अंग्रेज लोगों ने ये तीनों को हरा दिया, यानी कि मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम II, ये तीनों को हरा दिया अंग्रेज ने। देखो, द ब्रिटिशर ओन द बैटल, यानी कि बैटल में अंग्रेज लोगों का जीत हुई। फिर क्या हुआ? देखो, दिस बैटल एंडेड विद द ट्राइस ट्रीटी एट इलाहाबाद, और इस कारण के लिए इन लोगों को इलाहाबाद का संधि साक्षर करना पड़ा, यानी कि इलाहाबाद में एक ट्रीटी साक्षर करना पड़ा इन लोगों को। दस द बैटल ऑफ बक्सर फिनिशेस द इनकम्प्लीट इंटेंशन ऑफ द बैटल ऑफ पलासी, जो पलासी का युद्ध में पूरा नहीं हुआ था वो बक्सर का युद्ध में पूरा हो गया इन लोगों का। फिर देखो, डॉली एक क्वेश्चन पूछिए, हाउ वाज इट पॉसिबल सर, ये कैसे पॉसिबल है सर? फिर देखो, टीचर क्या बता रही है? टीचर बता रही है, सिराजुद्दौला वाज अगेन मेड द नवाब ऑफ आउध, आउध का नवाब सिराजुद्दौला को बनाया गया। फिर देखो, और क्या किया गया? ब्रिटिशर गॉट परमिशन टू डू फ्री ट्रेड देयर, यानी कि ये आउध में फ्री में बिजनेस करने का इन लोगों के पास परमिशन मिल गया। सिराजुद्दौला को आउध का फिर से नवाब बनाया गया, और आउध में बिजनेस करने का परमिशन इन लोगों को मिल गया। फ्री ट्रेड इन लोगों को मिल गया, यानी कि बिजनेस करने के लिए कुछ टैक्स देना नहीं पड़ता था। फिर क्या हुआ? देखो, व्हेनेवर रिक्वायर्ड द ट्रूप ऑफ आउध हैड टू हेल्प ब्रिटिश आर्मी बट ऑल एक्सपेंस वुड टू डू बी टेकन बाय द नवाब। अभी देखो, और एक बात यहाँ पर लिखा गया है। अभी देखो क्या बता रही है, आउध में तो बिजनेस करने के लिए तो इन लोगों को तो पैसा तो देना नहीं पड़ेगा ही नहीं। फिर और क्या हुआ? देखो, अगर अंग्रेज लोग किसी दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, ब्रिटिश लोग किसी दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, तो उसी टाइम आउध का जो राजा है सिराजुद्दौला को हेल्प करना पड़ेगा ये ब्रिटिश लोगों को अपना सेना देकर। फिर क्या हुआ? देखो, इसके बाद 3 नंबर में बता रही है, अंग्रेज लोगों को बंगाल में बिजनेस करने का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह में बिजनेस करने का परमिशन मिल गया, फ्री ट्रेड। अब देखो, इन लोगों को दीवान भी मिल गया था, राइट टू कलेक्ट दीवानी, यानी कि ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स कलेक्ट करने का परमिशन भी इन लोगों को मिल गया।
यानी कि इन लोगों को रोकने के लिए कोई नहीं था उस टाइम। ठीक है, तो अंग्रेज लोगों ने दीवान मिल गया अंग्रेज लोगों को, और देखो तीनों जगह में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स कलेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिए थे। ब्रिटिश मोनोपोली वाज एस्टेब्लिश्ड बट डिड नॉट रूल दिस प्लेसेस। अब देखो ब्रिटिश मोनोपोली यानी कि अकेला जो रूल चलाते हैं उसे मोनोपोली सिस्टम बोलते हैं। तो ब्रिटिश लोगों ने अकेला रूल चलाना स्टार्ट कर दिए थे। फिर क्या हुआ देखो, दिस काइंड ऑफ रूल वाज नोन एज ड्यूअल रूल। इसे क्या बोलते हैं, इसे ड्यूअल रूल बोलते हैं, इसे ड्यूअल रूल बोलते हैं, ड्यूअल रूल। फिर देखो हर्ष ने क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल रूल, ये ड्यूअल रूल है क्या। फिर टीचर क्या बता रही है देखो, टैक्सेशन इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज इजी ड्यू टू ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद का जो ट्रीटी हुआ था उसकी वजह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेज लोगों को टैक्स कलेक्ट करने का परमिशन मिल गया। दे गॉट प्रोटेक्शन एंड लार्ज ट्रूप सोल्जर ऑन द कॉन्ट्रेरी द मुगल किंग हैड to look after administration and management. Economy, power and protection were the hand of English ruler and responsible were in the other hand of Mughal and Nawab, but then also they were dependent on Britisher. अब देखो एक तरफ इन लोगों को टैक्स कलेक्ट करने का परमिशन मिल गया और अलग तरफ से इन लोगों को ब्रिटिश लोगों को इंडिपेंडेंट मिल गया और मुग़ल और नवाब को अपने हाथ में रखा इन लोगों को, यानी कि अपना प्रोटेक्शन में रखा, मुग़ल को अपने प्रोटेक्शन में रखा। यानी कि मुग़ल का भी चला रही है अंग्रेज लोग और बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीनों जगह में टैक्स भी ले रही है। ठीक है, तो इसे ड्यूअल रूल बोलते हैं। फिर देखो गुंजन ने क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ड्यूअल रूल। ड्यूअल रूल का इफेक्ट क्या पड़ा है, ये भी तो एक बात है। तो देखो रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स कलेक्ट कर रही है, इसके लिए कुछ तो यहाँ पर टैक्स कलेक्ट कर रही है लोग। रेवेन्यू कलेक्शन या लैंड रेवेन्यू फ्रॉम पीसेंट, यानी कि किसान से टैक्स कलेक्ट करना। वाज बेस्ड ऑन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, यानी कि जितना क्रॉप हुआ है, ठीक है, उसी क्रॉप की बेस पर इन लोगों को टैक्स भरना पड़ता था। फिर देखो वहाँ पर ये जो टैक्स कलेक्ट करते थे, नवाब डायरेक्ट कलेक्ट नहीं करते थे, नवाब के बीच में कोई था जो किसान से टैक्स कलेक्ट करके नवाब को जाकर देते थे, उसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं उसे कॉन्ट्रैक्टर, जिसका काम क्या है, किसानों से टैक्स कलेक्ट करना, फिर उसी टैक्स को राजा को देना। फिर क्या हुआ है देखो, कलेक्ट टैक्स अकॉर्डिंग टू देयर विशेस, ओनली सर्टेन अमाउंट वाज पेड ब्रिटिशर, पीसेंट्स वर हेवीली सप्रेस्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड कंपनी वर्कर्स ऑन दोस डेज। अभी देखो ज़्यादातर किसान ये कॉन्ट्रैक्टर से परेशान हो गए थे उसी टाइम। क्यों परेशान हो गए थे देखो, परेशान इस कारण के लिए हुए थे क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर लोग ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उस टाइम। तो देखो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है, फिर ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने के बाद अंग्रेज लोगों के पास पूरा टैक्स नहीं देते थे इस कारण के लिए। ठीक है, फिर देखो 19 जून 1773 में एक नया बिल पास हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का फर्स्ट गवर्नर बनाया गया। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स, ये याद रखो, ये एग्जाम पर आने का चांसेस है। वारेन हेस्टिंग है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल वाज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश रूल एंड कोलकाता वाज देयर कैपिटल। और उस टाइम बंगाल था ब्रिटिश लोगों का बिजनेस करने का एक मेन सेंटर और कलकत्ता था उसका कैपिटल। फिर देखो केजू क्या क्वेश्चन पूछे, केजू सर आफ्टर टेकिंग चेंज ए गवर्नर जनरल व्हाट डिड वारेन हेस्टिंग फॉर डू बंगाल। अभी देखो वारेन हेस्टिंग से चेंज होने के बाद क्या किया है देखते हैं। टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड बिटवीन हेस्टिंग्स एंड डिफरेंट रूल ऑफ इंडिया, ही ऑप्टेड डिफरेंट पॉलिसीज। अब देखो ये वारेन हेस्टिंग्स आने के बाद उन्होंने एक नया पॉलिसी को अपना लिए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, उसका फ्रेंडली मित्रतापूर्वक उसका रिलेशन था किन लोगों के पास, देखो लाइक फ्रेंडशिप, वार एंड ट्रीटी, बहुत लोगों के पास था। देखो फ्रेंडशिप था आउत, मैसूर और मराठा, ये तीनों के साथ उसका फ्रेंडशिप था। इन दिस वे द मेड ऑफ हिज पोजीशन वेरी स्ट्रॉन्ग इन बंगाल, एक्सटेंडिंग देयर फ्रेंडली रिलेशन विथ आउत के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था इसका, यानी कि ब्रिटिश लोगों का। ठीक है, फिर देखो ऑन द अदर हैंड ही फॉट वार विथ मैसूर किंग हैदर अली एंड फोर्स्ड हिम टू साइन ए ट्रीटी विथ देम। अब देखो वहाँ पर प्रेशर दिया गया हैदर अली को ट्रीटी साक्षर करने के लिए। फिर क्या हुआ देखो, द फर्स्ट ब्रिटिश मैसूर वार, ब्रिटिश और मैसूर में लड़ाई हुआ, यानी कि हैदर अली ट्रीटी साक्षर नहीं किए हैं,
युद्ध हुआ है, फर्स्ट ब्रिटिश मैसूर वॉर हुआ, एंडेड विद द मद्रास ट्रीटी, और ये ख़त्म हुआ था मद्रास ट्रीटी में, ठीक है। द ट्रीटी दिस ट्रीटी द मेन क्लॉज वाज प्रोटेक्टिंग ईच अदर। अभी देखो इस ट्रीटी के थ्रू क्या हुआ कि एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। द मेन क्लॉजेस वाज प्रोटेक्टिंग ईच अदर ऑन फॉरेन अटैक, बट व्हेन पेशवा अटैक्ड मैसूर ब्रिटिशर्स डिड नॉट हेल्प हैदर। बट देखो ये हैदर अली को हेल्प करने के लिए कहा गया है ट्रीटी में ऐसा, बट हैदर अली के साथ जिस टाइम लड़ाई हुआ था उसी टाइम हैदर अली को हेल्प नहीं किया गया। तो ट्रीटी में हुआ था एक दूसरे को हेल्प करेंगे, फिर बाद में क्या देखने के लिए मिला, बाद में देखने के लिए मिला कि हैदर अली को इन लोगों ने हेल्प नहीं किए हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इन 1780 वन मोर war took places. The second war ended 1784 और सेकेंड युद्ध हुआ था 1784 में और मैंगलोर ट्रीटी में ये ख़त्म हुआ। इंग्लिश हैड टू फेस डिस्ट्रक्ट इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थ्रू द रिजल्ट ऑफ वार वाज सिमिलर फॉर बोथ साइड्स। अभी देखो बोथ साइड से इकोनॉमिक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, ठीक है। फिर देखो उसी टाइम 32 ईयर्स में हैदर अली का डेथ होने के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान नेक्स्ट सुल्तान बने मैसूर के सुल्तान बने कौन, टीपू सुल्तान, यानी कि किसका बेटा, हैदर अली की बेटा टीपू सुल्तान। ही वॉज इंटेलिजेंट एंड ब्रेव सोल्जर है, वो एक ब्रेव सोल्जर और इंटेलिजेंट है। ही वॉज ए स्कॉलर एंड न्यू अब देखो टीपू ने बहुत अलग अलग लैंग्वेज जानते थे। टीपू सुल्तान वॉज हैविंग फ्रेंडली टर्म विथ फ्रेंच एंड तुर्क वॉज द रीजन्स व्हाई इंग्लिश वर अगेंस्ट हिम एंड ऑफ्ड हिम व्हेन ही अटैक्ड ट्रैवनकोर। अभी देखो टीपू के साथ फ्रेंडशिप था, फ्रांस और तुर्क को भी फ्रेंडशिप था, क्योंकि उन्होंने पूरा वर्ल्ड का ज़्यादातर लैंग्वेज जानते थे, इस कारण के लिए, ठीक है। 1792 में क्या हुआ देखो, 1792 टीपू सुल्तान लॉस्ट द वार, टीपू सुल्तान को हराया गया 1792 में, और वार बिकॉज इंग्लिश वेर सपोर्टेड बाय निजाम एंड मराठा एंड ही हैड टू साइन द श्रीरंगपत्तनम ट्रीटी। अभी देखो उसे प्रेशर दिया गया श्रीरंगपत्तनम का ट्रीटी करने के लिए, क्योंकि उस टाइम इंग्रेज लोगों के, ब्रिटिश लोगों को सपोर्ट किए थे कौन, उस टाइम इंग्रेज लोगों या ब्रिटिश लोगों को सपोर्ट किए थे निजाम और मराठा, यानी कि हैदराबाद का निजाम और मराठा उसे उस टाइम हेल्प किए थे टीपू सुल्तान को हराने के लिए। और देखो उसे श्रीरंगपत्तनम संधि करना पड़ा, यानी कि ट्रीटी स्वाक्षर करना पड़ा, और इस कारण के लिए देखो टीपू को आधा साम्राज्य देना पड़ा अंग्रेज लोगों को, और बहुत पैसा भी, ठीक है, 3 करोड़ रुपीस यानी कि 3 करोड़ पैसा टीपू को देना पड़ा, ठीक है। तो देखो ये वीडियोस 14 मिनट के आसपास हो गए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।